नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाल नंबर 1 को या गोल्डन व्हील टैरो डेक को अपने लिए चूज किया है तो ये रीडिंग आपकी है। आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, यूनिक होने वाली है, रियर होने वाली है। यहाँ पर मैंने बहुत ही डिफरेंट स्प्रेड को यूज़ किया है। टैरो में ये स्प्रेड बहुत ही फेमस है एंड इसको नॉर्मली हम पर्सनल रीडिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये जो स्प्रेड यूज़ की जाती है बहुत ज़्यादा डिटेल में रीडिंग करने के लिए की जाती है, डीप में जाने के लिए यूज की जाती है, डीप में चीज़ों को समझने के लिए यूज की जाती है। तो आज की ये रीडिंग थोड़ी डीप होने वाली है, ऐसा आप समझ कर चल सकते हैं। डिटेल होने वाली है, ऐसा आप मानकर चल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। सबसे पहले कार्ड से हम आपकी देखेंगे कि करंट सिचुएशन आपकी क्या है। ओके, आपकी जो करंट सिचुएशन मुझे इस कार्ड से नज़र आ रही है, यानी कि 2 ऑफ कप्स से जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है पाइल नंबर 1, कि आपकी करंट सिचुएशन में आपके रिश्ते को लेकर जैसे आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। वर्तमान स्थिति आपकी इसी रिश्ते के इर्द गिर्द घूम रही है, जैसे आपकी मैरिज हो सकती है, लव कनेक्शन हो सकता है किसी तरह का, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। सोलमेट कनेक्शन को यहाँ पर देख पा रही हूँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी देख पा रही हूँ मैं यहाँ से। तो जी हाँ, आप किसी तरह के स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं। और जो प्रेजेंट स्थिति मुझे आपके लिए दिख रही है पॉइंट नंबर 1, वो ये है कि आप थोड़े से अपनी रिलेशनशिप को लेकर या मैरिज को लेकर उलझे हुए हैं, उसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या जो भी स्थितियां आपके आसपास इस वक्त पर प्रेजेंट सिचुएशन में चल रही हैं वो इसी के आसपास घूम रही हैं, जैसे इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं और इसी की वजह से घूम रही हैं। यानी कि आपके रिलेशनशिप की वजह से, आपकी मैरिज की वजह से, आपके पार्टनरशिप की वजह से, ये किसी तरह का पार्टनरशिप भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ पल नंबर 1 आपके लिए, कि मौजूदा स्थिति में आपके आसपास जो भी चल रहा है वो किसी तरह के कनेक्शन से रिलेटेड है। ओके, और मोस्ट ऑफ दी जो कनेक्शन मुझे दिख रहे हैं वो लव कनेक्शन, मैरिज कनेक्शन ही दिख रहे हैं, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जहाँ पर 2 लोगों को यानी कि 2 कपल्स को दिखाया गया है। इस कार्ड से हम देखेंगे कि आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं। 10 ऑफ व्हील्स के कार्ड से मैं देख पा रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 1, कि आपकी जो मेन ब्लॉकेजेस हो सकती हैं इस वक्त पर वो ये हैं कि आपको इस वक्त पर मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। हो सकता है कि इस वक्त पर आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं, करियर में बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है, या करियर जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह की जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी तरह की क्रिएटिविटी या बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड है। तो जी हाँ, किसी तरह के बिजनेस को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे जैसे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ब्लॉकेजेस वहाँ से आ रहे हैं आपको। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही है, स्टेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही है। मनी की यहाँ पर जैसे लैकनेस मुझे दिख रही है, किसी किसी के लिए शायद इनफ मनी नहीं है और इसकी वजह से शायद आपकी सिचुएशन इस वक्त पर सही नहीं है। और दूसरी जो एक चीज़ मुझे यहाँ से और नज़र आ रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए, वो ये है कि आपको शायद आपके पार्टनर की साइड से किसी तरह की स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं मिल रही है, आप किसी तरह की कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं और इसकी वजह से जैसे आप दोनों के बीच तकरार भी हुई है, किसी किसी के लिए ये पिक कर पा रही हूँ। आप दोनों के बीच मनमुटाव है, तकरार है किसी तरह की, ये एक चीज़ यहाँ से पिक कर पा रही हूँ। और इस सिचुएशन में यहाँ पर मुझे डॉग भी नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि ये जो ब्लॉकेजेस है किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई हो सकता है किसी किसी के लिए ये बेबी भी दिख रही है मुझे, किसी के हो सकता है किड्स हों, आपके किड्स हों किसी के, एंड किसी किसी के लिए ये किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि कोई एक तीसरा पर्सन है जिसकी वजह से आपको शायद कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, आपको अपनी स्टेबिलिटी की चिंता हो रही है और इसकी वजह से
आप ब्लॉक हो रहे हैं, आपका रिश्ता ब्लॉक हो रहा है, जैसे आपकी सिचुएशन इस वक्त पर ब्लॉक है। जैसे ये पिक कर पा रही हूँ आपके लिए पाल नंबर 1, ये पिक कर पा रही हूँ मैं आपके लिए। ओके, मेन ब्लॉकेजेस मैं यहाँ से यही देख पा रही हूँ आपके लिए पाल नंबर 1। यहाँ से देखेंगे कि इस वक्त पर सॉरी रूट जो प्रॉब्लम्स हैं, रूट प्रॉब्लम्स क्या हैं आपकी सिचुएशन के लिए, कहाँ से ये क्रिएट हो रही हैं ये चीज़ें। ओके, आपकी जो थर्ड कार्ड है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स का। तो रूट प्रॉब्लम जो मैं देख पा रही हूँ आपके लिए वो ये है कि आपके पर्सन जैसे साइलेंट मोड पर चले गए हैं, आइसोलेशन में चले गए हैं, सेपरेशन की मोड है यहाँ पर, ब्लॉक की सिचुएशन भी हो सकता है कि आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। किसी किसी के लिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे आपके पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है पूरी तरह से, कोई कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पर, ये देख पा रही हूँ। और जिसकी वजह से दूरियां और बढ़ रही हैं, या मनमुटाव किसी तरह का है, या इसकी वजह से आप अपने सिचुएशन में जैसे स्टक हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है। बिकॉज एक पर्सन यहाँ पर पूरी तरह से आइसोलेशन में चला गया है, कोई कम्युनिकेशन यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो रूट कॉज मुझे यहाँ पर आपकी सिचुएशन के लिए इस वक्त पर यही नज़र आ रही है, पल नंबर 1। कोई एक पर्सन है जो पूरी तरह से चुप हो गया है, या तो ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। कोई एक पर्सन यहाँ पर तो डेफिनेटली है जो पूरी तरह से शांत हो चुका है, चुप हो चुका है, कुछ भी बोलने के मूड पर नहीं है। पूरी तरह से उसने खुद को अकेला कर लिया है, जैसे खुद को अकेला कर लिया है, जैसे दुनिया से जैसे डिटैच कर लिया हो किसी ने खुद को। जैसे ये आपकी सिचुएशन भी हो सकती है किसी किसी के लिए। चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो आप अपनी सिचुएशन के अनुसार लीजिएगा। ओके, फोर्थ कार्ड से देखेंगे कि पास्ट में आपके लिए क्या चीज़ें घट चुकी हैं, क्या सिचुएशन रही है आपके लिए पास्ट में। ओके, पास्ट में मैं आपके लिए ये पिक कर पा रही हूँ पल नंबर 1 कि शायद इमोशन से ही रिलेटेड आपके लिए कुछ चीज़ें घटी हैं आपके पास्ट में जो आपको ब्लॉक कर रही हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। डाउट की इश्यूज यहाँ पर किसी किसी के लिए दिख रही है। बैलेंस मैं मेन कहूँगी कि बैलेंस की स्थिति मुझे यहाँ पर किसी किसी के लिए दिख रही है कि शायद इस रिश्ते में या आपकी सिचुएशन में बैलेंस लाने में आपको समटाइम्स प्रॉब्लम होती रही है, और ये चीज़ें जैसे आपको ब्लॉक कर रही हैं। आपकी सिचुएशन को पास्ट से अभी तक उस चीज़ को कैरी हो रही है, या इस सिचुएशन को जैसे यहाँ से ब्लॉकेजेस आते हुए कुछ मैं देख पा रही हूँ आपके लिए पाल नंबर 1। किसी किसी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी तरह के स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी में हैं, तो आपने खुद पर बहुत वर्क किया है, बैलेंस में लाने की कोशिश की है। पास्ट की सिचुएशन ऐसे दिख रही है मुझे, और वहाँ से जैसे आप बैलेंस करते हुए या खुद पर वर्क करते हुए आ रहे हैं। और किसी किसी के लिए मैं ये पिक कर पा रही हूँ पाल नंबर 1 कि इस रिश्ते ने आपको बहुत ज़्यादा हील किया है। जैसे जब से आप इस रिश्ते से जुड़े हैं आप बहुत ज़्यादा हील हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों को समझा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। पास्ट में बहुत ज़्यादा इस रिश्ते ने आपको जैसे सपोर्ट दिया हो इमोशनली, बहुत ज़्यादा हीलिंग की हो आपकी इमोशनली, और इस वजह से शायद आज भी आप इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, इस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते, इस रिश्ते से लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ये एक चीज़ देख रही हूँ मैं। तो ये चीज़ें 5 से आ रही हैं आपके, ये चीज़ें आपके अतीत से आते हुए मुझे दिख रही हैं। ओके, अब आपके नेक्स्ट कार्ड से देखेंगे कि इस वक्त पर आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपके कॉन्शियस माइंड में क्या चल रही हैं, इस वक्त पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। 7 ऑफ कप्स से मैं देख पा रही हूँ पाल नंबर 1 आपके लिए कि इस वक्त आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक वक्त पर आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं आपकी इच्छाओं को लेकर, स्पेशली
डिजायर्स बहुत ज़्यादा हैं। इन डिजायर्स को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। एक समय पर बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी भी स्थिति दिख रही है किसी किसी के लिए पाल नंबर 1 कि एक समय पर आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को मैं एक अच्छा भविष्य दे पाऊँ, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर पाऊँ, या अपनी ओवरऑल लाइफ में अपने फ्यूचर को कैसे एक अच्छा मोड़ दे पाऊँ। ये कहना चाहूँगी पाल नंबर 1 आपके लिए। एम्स गोल्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं, शायद उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये भी आपके दिमाग में चलता हुआ मैं देख रही हूँ कि अपने इच्छाओं को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये चीज़ें आपके दिमाग में, आपके माइंड में इस वक्त पर चल रही हैं। ओके, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या होने वाला है यहाँ से देखेंगे। ओके, नियर फ्यूचर के लिए जो आपके लिए कार्ड आई है वो है डेथ की कार्ड। तो नियर फ्यूचर में किसी तरह तरह की, किसी चीज़ की, किसी स्थिति की, किसी सिचुएशन की एंडिंग आ रही है आपके लिए, आपके लाइफ में। बहुत जल्द आपकी लाइफ में जो मैं देख रही हूँ वो किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है ये आपके लाइफ में। कुछ चीज़ों का अंत हो रहा है आपके लिए, कुछ चीज़ों का अंत हो रहा है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से आप गुजर रहे हैं। कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ सकता है। ये आपकी शैडो साइड से रिलेटेड हो सकती है, हीलिंग से रिलेटेड हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से भी रिलेटेड हो सकती है। ओके, तो कुछ तो है जो एंड हो रहा है यहाँ से नियर फ्यूचर में, ये देख पा रही हूँ मैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं, या ऐसे लोग हो सकते हैं जो अब आपको डिजर्व नहीं करते हैं, आपकी वाइब्रेशन को मैच नहीं करते हैं, या कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है, सिचुएशन हो सकते हैं जिनको अब आप लेट गो करने वाले हो। ऐसा मैं देख पा रही हूँ नियर फ्यूचर में। जो चीज़ें आपको अब डिजर्व नहीं करती हैं, यानी कि जो चीज़ें अब आपके लिए नहीं हैं, आपको अब सर्व नहीं कर रही हैं, वो चीज़ें नियर फ्यूचर में आपके लिए जाते हुए मुझे दिख रही हैं पाल नंबर 1। ओके, आपके नेक्स्ट कार्ड से देखेंगे सबकॉन्शियस थॉट में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, सबकॉन्शियस थॉट आपकी इस वक्त पर बहुत ज़्यादा जैसे डीपली चिंताओं में दिख रही है मुझे। वरीज बहुत है, क्योंकि ये मून का कार्ड है, मून का कार्ड है। बहुत इमोशनल हो रहे होंगे शायद आप, आपकी सबकॉन्शियस ये चीज़ें कहने की कोशिश कर रही हैं। सबकॉन्शियस लेवल पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जैसे डरे हुए हैं कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कुछ है जो आपके सबकॉन्शियस में है जो आपको ब्लॉक कर रहा है, और ये फियर से रिलेटेड हो सकता है, या आपके इमोशन से रिलेटेड भी हो सकता है, और किसी किसी के लिए ये आपकी इच्छाओं से, यानी कि मून रिप्रेजेंट करता है मन को, इच्छाओं को, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये आपकी इच्छाओं से भी रिलेटेड हो सकता है। जी हाँ, ये एक चीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ आपके लिए पाल नंबर 1 कि इच्छाओं को लेकर जैसे आप अंदर ही अंदर कुछ डरे हुए से हैं। ऐसी एक सिचुएशन हो सकती है कि शायद आपको किसी एक सिचुएशन में डर लग रहा है, किसी एक सिचुएशन में डर लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी या नहीं होंगी। ये एक स्थिति आपके लिए दिख रही है। ओके, नेक्स्ट कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए इस वक्त पर आउटसाइड जो बाहरी सिचुएशन है, बाहरी लोग हैं, बाहरी परिस्थितियां हैं, जो आउटसाइड सिचुएशन है वो किस तरह से आपको इफ़ेक्ट कर रही है, वो वहाँ से क्या चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। आपके लिए जो कार्ड आई है वो है पेज ऑफ व्हील्स का। तो बाहरी सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है आपके लिए पाल नंबर 1 कि आप स्टेबिलिटी को लेकर जैसे आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है,
प्रेशर हो सकता है। किसी किसी के लिए लिटरली मैं यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड प्रेशर देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके ऊपर मैरिज को लेकर दबाव बनाया जा रहा है कि आप मैरिज कर लें, बट चूँकि आपको कहीं से कमिटमेंट नहीं मिल रही है, जिस रिलेशनशिप में हैं आप वहाँ पर आप ब्लॉक हो गए हैं। किसी दूसरे रिलेशन में आप जाना नहीं चाहते हैं, बट शायद बाहरी लोगों से, या आपकी फैमिली हो सकती है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, या कोई भी जो ऐसे बाहरी सिचुएशन से आ रहे हैं, वहाँ से जैसे आप पे दबाव डाला जा रहा है आपकी मैरिज को लेकर कि आपको अब शादी कर लेनी चाहिए, या किसी भी वजह से मैरिज को लेकर यहाँ पर दबाव दिख रही है मुझे। ये बाहरी सिचुएशन से ये चीज़ें आ रही हैं। एंड दूसरी जो चीज़ दिख रही हूँ कि आपको बाहरी चीज़ों से, आपके जॉब या आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर कुछ है तो वहाँ से भी जैसे कुछ दबाव आपके ऊपर फील हो रहा है इस वक्त पर, स्पेशली स्टेबिलिटी को लेकर, क्योंकि ये कार्ड भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, किसी तरह के प्रपोजल की बात कर रहा है। तो हो सकता है किसी किसी के लिए कुछ प्रपोजल भी आ रहे हैं, कुछ प्रपोजल भी आ रहे हैं, ये शायद अनवांटेड भी हो सकते हैं, या आपकी इच्छा के अनुसार भी हो सकता है, इच्छा के अनुसार भी हो सकता है। क्योंकि ये सिर्फ बाहरी सिचुएशन हम देख रहे हैं इस कार्ड से, तो आप अपनी स्थिति के अनुसार लीजिएगा जिस भी सिचुएशन में आप हैं। और जो भी मैसेजेस मैं दे रही हूँ इन जनरल दे रही हूँ, तो आप अपनी स्थिति के अनुसार लीजिएगा, सभी के लिए ये मैसेजेस अलग जाने वाले हैं। तो जी हाँ, ये कुछ सिचुएशन मुझे बाहरी परिस्थितियों से नज़र आ रही है यहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए ये जॉब और बिजनेस से रिलेटेड है, जहाँ पर शायद आपको इस वक्त पर कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, या फिर आप अपनी स्टेबिलिटी को लेकर कुछ थोड़े से उलझे हुए हैं, कुछ थोड़े से आपको परेशान, कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं। कुछ भी ऑफ़र हो सकता है, ये मैरिज का ऑफ़र भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ये भी दिख रहा है मुझे। किसी तरह का प्रेशर भी हो सकता है बाहरी स्थिति से रिलेटेड, तो ये भी चीज़ें यहाँ से पिक हो रही हैं आपके लिए। ओके, नेक्स्ट जो आपका कार्ड है वो देखेंगे कि आपके होप्स क्या हैं, डिजायर्स क्या हैं, और उनको लेकर फियर्स क्या हैं। ओके, यहाँ पर मैं आपके लिए देख पा रही हूँ द टावर के कार्ड से आपके लिए डेथ की कार्ड भी आई है, द टावर की कार्ड भी आई है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पर बहुत बड़ा दिख रहा है मुझे पाल नंबर 1 आपके लिए, कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। ओके, यहाँ पर होप्स एंड डिजायर्स मैं देख रही हूँ कि डिजायर्स तो मैनिफेस्ट, तो आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्शियसली आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, बट जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर मून का कार्ड है सबकॉन्शियस के लिए, तो यहाँ पर कुछ डर है, फियर्स हैं। एंड हाँ, ये फियर्स जो हैं मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके लिए सब कुछ ख़त्म हो जाएगा किसी एक परिस्थिति की वजह से, या इस रिलेशनशिप की वजह से, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये फियर्स कहीं से आ रही हैं, ये फियर्स कहीं से आ रही हैं। यहाँ पे अगेन फायर को दिखाया गया है, रेड एनर्जी को दिखाया गया है, तो कुछ ना कुछ फियर्स हैं यहाँ पर, कुछ तबाह होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये डर है जैसे आपके मन में, आपके डिजायर्स की वजह से, आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं उसकी वजह से आपको लग रहा है कि जैसे सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये एक सिचुएशन दिख रही है, जैसे ये एक सिचुएशन दिख रही है, या बहुत कुछ जैसे बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। द टावर का कार्ड अगेन बात करता है बहुत कुछ छूटने की, पीछे कुछ रिश्तों के छूटने की, कुछ चीज़ों के छूटने की। तो हो सकता है ये फियर्स हो आपके, इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ फियर्स हो आपके। ये कुछ फियर्स मुझे आपके लिए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ निगेटिविटी को लेकर आपके फियर्स हो सकते हैं। ओके, आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द चैरियट। ये कार्ड हम देखेंगे कि आपके आउटकम क्या होने वाले हैं, आपकी इस पूरे सिचुएशन के लिए आउटकम क्या होने वाली है। तो इस लास्ट कार्ड से जो आउटकम मैं आपके लिए देख पा रही हूँ पर्ल नंबर 1, वो ये है कि इन फ्यूचर
आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके लिए कुछ एक्शन आता हुआ दिख रहा है या आप एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं इन फ्यूचर। आउटकम बहुत ही खूबसूरत मुझे यहाँ पर दिख रही है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि चैरियट का कार्ड है। यहाँ पर ध्वज को यानी कि फ्लैग को लहराता हुआ दिखाया गया है। तो जी हाँ, सक्सेस भी आते हुए मुझे आपके लिए दिख रही है। आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, चूँकि यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड कार्ड्स आए हैं, करियर जॉब से रिलेटेड अगर हैं, किसी भी तरह की स्टेबिलिटी से रिलेटेड आप चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पर सक्सेस आते हुए आपके लिए दिख रही है। पाइल नंबर 1 बैलेंस आते हुए दिख रही है। अगेन मुझे यहाँ ब्लैक एंड वाइट हॉर्स की एनर्जी जैसे पिक हो रही है, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी पिक हो रही है। तो यहाँ पर मुझे किसी के लिए रियूनियन आते हुए दिख रही है, रियूनियन आते हुए दिख रही है। जैसे दो लोग मिल रहे हों और एक साथ चलने को तैयार हों, जैसे दो लोग मिल के एक साथ चलने को तैयार हों, अपना झंडा फहराने के लिए, अपने फ्लैग को फहराने के लिए, यानी कि अपना लाइफ पर्पस करने को पूरी तरह से तैयार हों, एक साथ मिलकर, एक साथ मिलकर। ऐसी एक चीज़ मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ पाल नंबर 1 आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग पाल नंबर 1। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपसे ये रीडिंग आज की रेजोनेट हुई होगी, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज किया है अपने लिए या राइडर वेटेड टैरोट डेक को चूज किया है अपने लिए, तो ये रीडिंग आपकी है। आज की रीडिंग थोड़ी सी यूनिक है, डिफरेंट है एंड रेयर है, क्योंकि आज की रीडिंग में जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट स्प्रेड को यूज किया है, जो कि स्पेशली हम पर्सनल रीडिंग के लिए ही यूज करते हैं, जो कि डिटेल रीडिंग के लिए यूज की जाती है। और आज की रीडिंग भी ऐसी ही होने वाली है, आज की रीडिंग भी डिटेल होने वाली है, डीप में होने वाली है, जहाँ पर हम सब कुछ आपकी सिचुएशन के अनुसार देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपका पास्ट देखेंगे, आपका प्रेजेंट देखेंगे, ब्लॉकेजेस क्या हैं वो देखेंगे, आपके डिजायर्स क्या हैं वो देखेंगे, और क्या आउटकम है, ये सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आपके सबसे पहले कार्ड से हम देखेंगे कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। ओके, आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2, वो ये है कि आप सक्सेस को लेकर जैसे इस वक्त पर थोड़े से चिंतित दिख रहे हैं, या सक्सेस को लेकर ही जैसे आप सोच रहे हैं या सक्सेस चाहते हैं। ओके, विक्ट्री चाहते हैं किसी तरह की, किसी सिचुएशन पे हो सकती है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन इस वक्त पर ऐसी हो भी, किसी किसी के लिए ये भी पिक कर पा रही हूँ कि आपको शायद सक्सेस मिल रही है हर जगह। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ लोगों के लिए ये पिक कर पा रही हूँ कि आप सक्सेस को लेकर, विक्ट्री को लेकर ही सोच रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत सारी असफलताएं देखी हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन मुझे दिख रही है आपके लिए पाइल नंबर 2, वो ये है कि कुछ ना कुछ तो विक्ट्री की तरफ आप बढ़ रहे हैं। कुछ विक्ट्री आपको मिली भी होगी शायद, ऐसा दिख रहा है मुझे। जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। बाकी के कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं मुझे अपने वर्क को लेकर इस वक्त पर, हो सकता है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं मुझे इस वक्त पर। आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे, कुछ चीज़ को लीड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसी एक सिचुएशन मुझे आपके लिए दिख रही है। बट इस कार्ड में स्पेशली मैं जो हॉर्स है उसकी सिचुएशन ऐसी देख पा रही हूँ कि वो थोड़ा सा थिंकिंग के मोड पे मुझे दिख रहा है। थिंकिंग के मोड पे आप कदम आगे तो बढ़ा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। सक्सेस की तरफ आगे बढ़ तो रहे हैं, कुछ सक्सेस आ भी रही है शायद, कुछ सक्सेस, कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, कुछ आ भी रही हैं शायद आपकी तरफ। लेकिन कुछ अभी भी आप सोच रहे हैं अपनी स्थिति को लेकर, आप अपनी स्थिति को लेकर अभी भी कुछ सोचने के मोड पर हैं। ऐसी एक सिचुएशन मुझे आपके लिए दिख रही है पाइल नंबर 2। ओके,
ओवरऑल कहूँ तो आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, मुझे वर्क, जॉब, बिजनेस, पैशन, आपकी जो पैशन है, आपका जो गोल है, आपका जो एम है, उसकी तरफ ही ज़्यादा मुझे आप बढ़ते हुए या सोचते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त पर। ओके, अब इस कार्ड से दूसरे जो कार्ड है उससे हम देखेंगे कि आपकी मेन ब्लॉकेजेस क्या हैं, आपकी सिचुएशन के लिए आपकी मेन ब्लॉकेजेस क्या हैं। ओके ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं देख पा रही हूँ पाल नंबर 2 आपके लिए कि मेन ब्लॉकेजेस ये है कि शायद आप उस आइडिया से नहीं जुड़ पा रहे हैं जो आपको आपकी सक्सेस तक लेकर जाए, या आप वो कदम, वो पहला स्टेप नहीं ले पा रहे हैं जो आपको आपकी सक्सेस तक लेकर जाए। ये ब्लॉकेजेस मुझे दिख रही है आपके लिए। किस तरह से करना है, क्या करना है, वो शायद आप उलझे हुए हैं, ऐसी एक सिचुएशन दिख रही है। उस आइडिया को शायद आप गेन नहीं कर पा रहे हैं, ये एक सिचुएशन मुझे दिख रही है आपके लिए। जी हाँ, अगेन यहाँ पर वॉन्ड की एनर्जी है, यहाँ पर वॉन्ड की एनर्जी है जो ब्लॉकेजेस का भी काम कर रही है, स्पेशली जो ब्लॉकेजेस का ही काम कर रही है। आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो भी वॉन्ड की स्थिति है, सक्सेस विक्ट्री की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, उधर चल भी रहे हैं। बट यहाँ पर स्टिल मैंने जैसा कि कहा इस कार्ड से कि ये जो घोड़ा है अभी भी कुछ ना कुछ सोच रहा है, अभी भी कुछ सोच रहा है। हालांकि कुछ ऑफर्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ भी रही होंगी, कुछ सक्सेस आ भी रहे होंगे, बट आप अभी भी कुछ सोच रहे हैं। शायद उस तरीके से, उस तरह से आप बढ़ना चाह रहे हैं, या उस तरह से आप चीज़ों को गेन करना चाह रहे हैं जिससे आप अभी तक जुड़ नहीं पा रहे हैं। या ऐसा कहूँ स्पेशली कि आपके मन के मुताबिक वो चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं। जो सक्सेस और जो फेम आप चाहते हैं वो आपके मन के मुताबिक नहीं है, या जो काम आप कर रहे हैं वो आपके मन के मुताबिक नहीं है। ऐसी भी एक स्थिति मुझे दिख रही है आपके लिए पाल नंबर 2। तो ये है ब्लॉकेजेस आपके लिए कि आप उस चीज़ से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उस पैसन से नहीं जुड़ पा रहे हैं। स्पेशली कहूँ तो उस पैसन से नहीं जुड़ पा रहे हैं। आप जुड़ने की हालांकि कोशिश कर रहे हैं, उधर ही आगे बढ़ रहे हैं, उधर ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें हो भी रही हैं स्टिल, बट स्टिल वो जो खुलकर चीज़ें होती है ना, मैं ऐसा कहूँगी यहाँ पर आपके लिए पाल नंबर 2 कि खुलकर जो आप अपने हृदय की गहराइयों से जो हम खुद से जुड़ जाते हैं, खुद के रियल वर्थ को समझ जाते हैं। यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी को भी मैं देख सकती हूँ कि हो सकता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की, सेल्फ वर्थ की यहाँ पर थोड़ी सी कमी है जिससे आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, और ये शायद आपके लिए ब्लॉकेजेस का काम कर रही है पाल नंबर 2। ओके, अब इस कार्ड से हम देखेंगे कि रूट कॉज क्या है आपकी स्थिति में, जो भी चल रही है उसकी रूट कॉज क्या है। ओके, डेथ का कार्ड है यहाँ पर। तो रूट कॉज, इसकी जो सिचुएशन है, इसकी जो जड़ है वो ये है पाल नंबर 2 कि आप बहुत बड़े बदलाव से शायद गुजर रहे हैं, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है आपके लिए। किसी तरह की एंडिंग है शायद यहाँ पर, किसी तरह की एंडिंग है जिसको या तो आपको एंड करना है, जिसको शायद आपको एंड करना है और वहाँ से आगे बढ़ना है, बट आप शायद उसको नहीं कर पा रहे हैं। ये एक रूट कॉज, एक जड़ दिख रही है मुझे यहाँ पर, और यही शायद आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर रही है, यही शायद आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर रही है। हालांकि इस घोड़े को मैं एक कदम आगे बढ़ाता हुआ तो देख रही हूँ, बट स्टिल ये पूरी तरह से फॉर्म में नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा, बढ़ तो रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, आप एक्शन भी ले रहे हैं, कुछ सक्सेस भी आपकी तरफ आ रही है, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, बट स्टिल आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर खुलकर चीज़ें नहीं हो रही हैं आपके लिए जैसी होनी चाहिए, खुलकर नहीं हो रही है। और ये जो रूट कॉज मैं देख पा रही हूँ, ये है कि कुछ चीज़ों का अंत आपकी लाइफ में होना है जिसको शायद आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। किसी चीज़ को लेट गो तो आपको करना है, और ये लेट गो करना ही आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर रही है कि आप शायद लेट गो किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। कदम आगे बढ़ाते हुए भी बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। जी हाँ,
इसकी कोई भी वजह हो सकती है, आगे के कार्ड से देखेंगे कि क्या है फियर्स, क्या है वजह। बट यहाँ किसी चीज़ की एंडिंग हो सकती है। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी एंडिंग रही हो जिसकी वजह से आप ब्लॉक हो रहे हैं, या फिर आपको करनी है किसी चीज़ की एंडिंग, किसी चीज़ को लेट गो करना है आपको, और आप नहीं कर पा रहे हैं, और यही चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही है। ये चीज़ें रूट कॉज आपके लिए बनी हुई है, रूट कॉज बनी हुई है। ओके, इस कार्ड से हम देखेंगे कि आपके पास्ट में कैसी सिचुएशन रही है, आपका पास्ट क्या रहा है, आपके पास्ट से क्या चीज़ें आपकी अभी की स्थिति को इफ़ेक्ट कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द इम्प्रेस का। तो इस कार्ड से मैं देख पा रही हूँ पल नंबर 2 आपके लिए, कि हो सकता है कि आप खुद एक मदर फिगर हैं, यानी कि आप एक मदर हैं, या आप एक ऐसे अच्छे पोजीशन पे हो, ऐसे एक स्थिति दिख रही है मुझे, या आप बहुत सुंदर हो सकते हो, आपकी सुंदरता की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स, ब्यूटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स है, मनी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये कार्ड अपने आप में ही संपूर्ण कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है देखने के लिए। ओके, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें जाएंगी, आप अपनी सिचुएशन के अनुसार लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आप अपनी सिचुएशन के अनुसार लीजिए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। मनी की प्रॉब्लम हो सकती है कि मनी की ब्लॉकेजेस हुई हों किसी के लिए, कि मनी आपके पास इनफ नहीं थी, और इन चीज़ों ने जैसे पास्ट से आपको ब्लॉक किया है। इमोशनल आप बहुत रहे हो, ये भी एक चीज़ आप पिक कर पा रहे हो। इमोशंस की वजह से आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, या स्टिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पास्ट से ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। और स्पेशली किसी के लिए मैं कहूँगी कि या तो आप खुद मदर फिगर हैं, और इसकी वजह से शायद आपकी ममता, आपकी मदरहुड जो चीज़ है, मदरहुड के साइड से जो चीज़ आ रही है वो आपको ब्लॉक कर रही है। ये देख पा रही हूँ स्पेशली पाल नंबर 2 आपके लिए। और किसी के लिए ये कहूँगी कि आपके मदर के साइड से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में जो स्टिल आपको प्रभावित कर रही हैं, रोक रही हैं, या किसी भी तरह से आपको ये सिचुएशन प्रभावित कर रही है, आज भी प्रभावित कर रही है, करंट सिचुएशन में भी। चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो अपनी स्थिति के अनुसार लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपके कॉन्शियस माइंड से क्या चीज़ें आ रही हैं, आपके दिमाग में इस वक्त पर क्या चल रहा है, या क्या इच्छाएं हैं जो आपके माइंड में हमेशा इस वक्त पर चल रहा है या है। ओके, आपके लिए कार्ड आई है 9 ऑफ कप्स का। तो विश फुलफिलमेंट चाहते हैं आप, आपके दिमाग में इस वक्त पर यही चल रहा है पाइल नंबर 2 कि आप सक्सेस कैसे हो, आपकी विश कैसे पूरी हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ये रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकती है, ये आपकी जॉब, आपकी बिजनेस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सक्सेस कहीं पर भी हो सकती है, आपके टैलेंट भी हो सकते हैं, कहीं पर भी कुछ चीज़ है जिससे रिलेटेड आप सक्सेस चाहते हैं, जहाँ पर अपनी विश को फुलफ़िल करना चाहते हैं। तो जी हाँ, आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपकी इच्छाओं को लेकर ही है, ऐसा मैं कहूँगी पाइल नंबर 2 आपके लिए, कि आपके जो दिमाग में इस वक्त पर इच्छाएं चल रही हैं वो आपकी इच्छाओं को लेकर ही हैं, कि मेरी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, कब पूरी होंगी। ये चीज़ें आपके माइंड में इस वक्त पर बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और किसी किसी के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आपके माइंड में इस वक्त पर ऐसा चल रहा है जैसे आपको लग रहा है कि अब मैं बस अपने मंजिल तक पहुँचने ही वाला हूँ या पहुँचने ही वाली हूँ, बस कुछ कदम आपके लिए और तय करना बाकी है, ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। तो जी हाँ, आपके माइंड से ये चीज़ें मुझे इस वक्त पर नज़र आ रही हैं पाइल नंबर 2। ओके, आपके नेक्स्ट कार्ड से देखेंगे कि क्या चीज़ें आपके लिए बहुत जल्द घटने वाली हैं नियर फ्यूचर में। ओके, आपके लिए कार्ड आया है नियर फ्यूचर के लिए द वर्ल्ड का कार्ड, ये मेजर अरकाना का कार्ड है। तो मैं यहाँ से देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए कि नियर फ्यूचर में आपको किसी तरह की ट्रैवल करनी पड़ सकती है, किसी तरह की ट्रैवल करते हुए मुझे आप दिख रहे हो नियर फ्यूचर में बहुत जल्द। किसी की दुनिया कंप्लीट होते हुए दिख रही है, और किसी के लिए कहूँगी किसी का कुछ जैसे यहाँ पर बहुत कुछ छूट भी रहा है,
क्योंकि आपके लिए अब कुछ नया ही आ रहा है। दुनिया बदलते हुए, ऐसा मैं कहूँगी आपके लिए पाल नंबर 2, कि दुनिया बदलते हुए जैसे मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लिए, कि बहुत कुछ जैसे चेंज है। यह वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, जैसे घूम रहा है, ये पहिया घूम रहा है, ये चक्र घूम रहा है, जैसे ये चक्र घूम रहा है। तो जैसे बहुत कुछ छूट रहा है और बहुत कुछ नया आ रहा है, कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है, कुछ दुनिया बदल रही है जैसे आपकी। मेजर अरकाना का कार्ड है, तो मैं कहूँगी कि बहुत कुछ जो बहुत बड़ा है वो शायद आपके लिए नियर फ्यूचर में घटने वाला है। पाल नंबर 2, कुछ बड़ी चीज़ें घटने वाली हैं आपके साथ नियर फ्यूचर में। पाल नंबर 2, ट्रैवल हो सकता है ये किसी किसी के लिए, कि हो सकता है कि आप जहाँ भी जिस भी जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, या किसी भी परिस्थिति में, हो सकता है किसी किसी के लिए होम भी हो सकता है, कि हो सकता है कि आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, शहर शिफ्ट कर रहे हैं, या कंट्री भी हो सकता है, क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड है तो कंट्री भी हो सकता है। अदर कंट्री में शायद आप शिफ्ट कर रहे हैं, अदर कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी वजह से नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में। ओके, नेक्स्ट कार्ड से आपके लिए देखेंगे सबकॉन्शियस थॉट में आपके लिए क्या चल रहा है। कॉन्शियसली तो आपकी जो चीज़ें आ रही हैं वो हमने देखी, अब हम देखेंगे सबकॉन्शियस में आपके माइंड के गहराई में क्या चीज़ें हैं जो आपको ब्लॉकेजेस दे रही हैं या आपके लिए वर्क कर रही हैं। तो सबकॉन्शियसली आपके लिए यहाँ पर मैं एंजाइटी को देख पा रही हूँ, 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से, सॉरी 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से मैं यहाँ पर आपके लिए एंजाइटी देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी के मोड पर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के मोड पर दिख रहे हैं, आपको जैसे चिंताएं सता रही हैं किसी चीज़ को लेकर। सब कॉन्शियसली आप चिंताओं में हैं, डाउट की स्थिति हो सकती है यहाँ पर, कोई भी रीजन हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड सिर्फ एंजाइटी को दिखाने की कोशिश कर रहा है, सौरों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है आपके पास से कुछ ऐसी चीज़ें रही हों जो सबकॉन्शियस में जाकर आपके बैठी हुई हों, और अभी भी वो चीज़ें जैसे आपको ब्लॉक कर रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं। किसी के लिए ये सिचुएशन देख रही हूँ मैं। हो सकता है कि आपको रात में जैसे अच्छे से प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, या रात में सोते सोते आप जाग जाते हो, ऐसी भी एक स्थिति दिख रही है मुझे आपके लिए। पाल नंबर 2। ओके, नेक्स्ट जो है वो कार्ड आपका है आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। क्या है आपके लिए आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, यानी कि आपकी जो बाहरी परिस्थितियां हैं, बाहरी लोग हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या चीज़ें घट रही हैं, उस तरफ से क्या हो रहा है। ओके, आपके जो आउटसाइड कार्ड है वो है द हैंगमैन का। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ आपके लिए पाइल नंबर 2 कि जैसे बाहरी परिस्थितियों ने आपको स्टक कर दिया है, भ्रमित कर दिया है, भ्रमित कर दिया है, बहुत ज़्यादा बाहर की सिचुएशन से आपको इस वक्त पर भ्रम मिल रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप रात को जगते हुए दिख रहे हैं, रातों को जगते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो जी हाँ, ये कुछ भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, किसी तरह कि कोई एडिक्शन में फंसे हुए हों, ये भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टकनेस की मोड है, स्टकनेस की मोड है। और ये जो भी चीज़ें आ रही हैं वो बाहरी सिचुएशन से आ रही है, ये आपके अपने अंदर की सिचुएशन नहीं है, आपके अंदर की सिचुएशन नहीं है। पाल नंबर 2, ये बाहरी सिचुएशन की वजह से आप स्टक हो गए हैं, क्योंकि आप अपना टाइम उधर ज़्यादा दे रहे हैं। आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको भ्रम दे रही हैं, जो चीज़ें आपको स्टक कर रही हैं, उन चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, उन चीज़ों में उलझे हुए हैं, उन चीज़ों में आप खुद को फंसाए हुए हैं, आप देख सकते हो। ओके, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जिनकी बातें आपको भ्रमित करती हैं, उनकी बातें आपको हमेशा इल्यूजन में डालती हैं, स्टक कर देती हैं अपनी सिचुएशन में। आप कुछ समझ नहीं पाते हो कि आगे क्या करना है, नहीं करना है। जी हाँ, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, उनकी ऐसी माइंडसेट हो सकती है जो आपके माइंडसेट से मैच नहीं करती, जो आपको अगेन भ्रम में डाल देती है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है हम देखेंगे कि आपके होप्स क्या है, एंड होप्स के साथ जो आपके फियर्स आ रहे हैं वो क्या है, यानी कि आपके डिज़ायर्स क्या हैं, आप चाहते क्या हो,
और उसके साथ क्या चीज़ें हैं जो आपको फियर दे रही हैं। ओके, आपके होप्स के साथ मैं ये देख पा रही हूँ कि आप विश्वासी बनने की कोशिश तो कर रहे हो, आपको विश्वास है कि आप विश्वास रख सकते हो, एक नई बिगिनिंग कर सकते हो, एक नई शुरुआत कर सकते हो, ये देख पा रही हूँ मैं। आप ऐसा होप बनाकर चल रहे हो, आप विश्वास अपना स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ रिस्क लेने की भी कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ भी रहे हो, ऐसा मैं देख रही हूँ आपके लिए कि ऐसा आपके पास होप है कि आप ऐसा कर सकते हैं। बट स्टिल यहाँ पर कुछ है जो रोक रहा है, जो जैसा कि मैंने कहा कुछ बाहरी परिस्थिति हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये फियर्स जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे लोग से आ रहे हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसे स्थिति से आ रहा है जहाँ पर आपको लग रहा है कि शायद ये स्टेप लेने से या ये रिस्क लेने से आपको कुछ नुकसान हो सकता है, ये चीज़ें दिख रही हैं। या कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने से शायद आप कहीं पर आपको कुछ नुकसान हो सकता है, कहीं पर फियर की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है मुझे। किसी नए स्टार्ट को लेकर, नई शुरुआत को लेकर भी जैसे कुछ फियर है आपके अंदर, कुछ फियर है, ये देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए। ओके, अब आपका लास्ट कार्ड देखेंगे और देखेंगे कि आपकी इस ओवरऑल सिचुएशन में क्या आउटकम आने वाला है, आपकी सिचुएशन का ओवरऑल आउटकम क्या आने वाला है। ओके ओके, आपका जो लास्ट कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। इस कार्ड से मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए कि इस सिचुएशन का आउटकम तो सबसे पहले मुझे ये आते हुए दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक बनते हुए मुझे दिख रहे हैं, वाइज बनते हुए दिख रहे हैं, केयरिंग बनते हुए दिख रहे हैं, कैसे दुनिया के साथ डील करना है, कैसे अपने पर्पस पे वर्क करना है, कैसे लोगों को जैसे यहाँ पर मुझे आप अपने अंदर लेते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली कहूँगी कन्विंस करते हुए दिख रहे हैं। आपके अंदर ये काबिलियत आती हुई मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2 कि आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा जैसे इस मोड पर आने वाले हैं कि सभी आपकी बातों से बहुत ज़्यादा कन्विंस होने वाले हैं, आपकी बातों से बहुत ज़्यादा कन्विंस होने वाले हैं। आपके अंदर उन्हें हर चीज़ नज़र आने वाली है, आपकी बातों में उन्हें प्यार, करुणा, दया, वाइजनेस भी नज़र आने वाली है। जैसे आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, आप उनके लिए एक एंजल हो, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनाइट का साइन मुझे दिख रहा है, एक एंजल की मुझे यहाँ पर वाइब्रेशन पिक हो रही है। तो आने वाली सिचुएशन में मुझे ये दिख रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए कि लोग आपको ऐसे एडमायर करने वाले हैं जैसे आप एक एंजल हो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जैसे आपके पास है, हर चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से टैक्टफुली हैंडल कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है आपके लिए पाइल नंबर 2 आपके आउटकम में कि आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा करेजियस, स्ट्रांग बनते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते हुए मुझे दिख रहे हो पाइल नंबर 2। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप फ्रेंड्स आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, आपसे ये रीडिंग मैच हुई होगी। अगर ऐसा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज किया है अपने लिए या फिर टैरोट ऑफ द डिवाइन डेक को चूज किया है अपने लिए, तो ये रीडिंग आपकी है। आज की रीडिंग आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट नज़र आ रही होगी, क्योंकि आज मैंने डिफरेंट स्प्रेड को यूज किया है। ये बहुत ही यूनिक एंड रेयर स्प्रेड है जिसे हम पर्सनल रीडिंग में स्पेशली यूज करते हैं, डिटेल रीडिंग के लिए यूज करते हैं, डीप में जाने के लिए यूज करते हैं। तो आज की रीडिंग ऐसे ही होने वाली है, यानी कि डिटेल रीडिंग होने वाली है, डीप की रीडिंग होने वाली है, जहाँ पर हम आपके प्रेजेंट को देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपकी पास्ट की कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो आज भी आपको आपकी इस स्थिति को इन्फ्लुएंस कर रही है, रूट कॉज क्या है आपकी स्थिति के, आपके सबकॉन्शियस में या कॉन्शियस में कौन सी चीज़ें चल रही हैं, कौन से डिज़ायर्स चल रहे हैं, आपके नियर फ्यूचर की क्या आउटकम है, एंड आपकी
ओवरऑल आउटकम क्या है, इन सारी ही चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। सबसे पहले हम आपके पहले कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहने की कोशिश कर रही है। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, क्या है जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में चल रहा है। ओके, आपके जो पहले कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ये दिख रहा है पाइल नंबर 3। किसी एक परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं या एक्शन ले भी रहे हैं। आप कुछ तो एक्शन आप ले रहे हैं, क्योंकि नाइट जो कार्ड है वो एक्शन की बात कर रहा है और यहाँ पर मैं घोड़े को दौड़ता हुआ भी देख पा रही हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा दौड़ता हुआ देख पा रही हूँ, क्योंकि ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो बहुत क्विक एक्शन की बात भी कर रहा है। ये क्विक एक्शन की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि आप जल्दबाजी में हो इस वक्त पर किसी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर। ये भी एक स्थिति मुझे यहाँ से नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच में हो, क्योंकि ये सोर्ड्स का कार्ड है तो सोचने की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। किसी एक्शन को लेना चाह रहे हो आप, शायद बहुत जल्द से जल्द, ये भी एक स्थिति दिख रही है मुझे। किसी निर्णय में पहुंचना चाह रहे हो आप जल्द से जल्द, ये भी एक स्थिति दिख रही है मुझे आपके लिए पाइल नंबर 3। किसी मंजिल पर जल्द से जल्द आप पहुंचना चाहते हो, ये एक सिचुएशन मुझे आपके लिए दिख रही है। किसी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हो, ये कुछ भी हो सकता है आपकी सिचुएशन से रिलेटेड, बट कहीं तो आप पहुंचना चाहते हो, कहीं तो पहुंचना चाहते हो। किसी तरह की क्लैरिटी हो सकती है, किसी तरह का एक्शन हो सकता है, कोई निर्णय हो सकता है जिसे लेने की आप सोच रहे हैं अपने प्रेजेंट सिचुएशन में। और इसी के इर्द गिर्द जैसे मुझे चीज़ें होती हुई आपके लिए नज़र आ रही हैं। घोड़े पर सवार दिख रहे हो मुझे आप, पाइल नंबर 3। घोड़े पर सवार दिख रहे हो, बहुत जल्दबाजी में। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में है, किसी चीज़ को लेकर बहुत जल्दबाजी में है। ओके ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है आपका वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। और इस कार्ड से हम देखेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आपकी सिचुएशन को ब्लॉक कर रही हैं, आपकी सिचुएशन को ब्लॉक कर रही हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स से अगेन यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी है। पाइल नंबर 2 में वॉन्ड्स की एनर्जी थी, दोनों ही कार्ड्स वॉन्ड्स के आए थे, वहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स था और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है। तो माइंड से रिलेटेड है कुछ चीज़ें जो इस वक्त पर आपके साथ चल रही हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स से मैं कहना चाहूँगी अगेन पाइल नंबर 3 आपके लिए कि कुछ क्लैरिटी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ सत्य से जुड़ना चाहते हैं, कुछ सत्य की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। शायद आप कोई किसी तरह का सत्य हो सकता है जो दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, या किसी के सत्य के लिए आप लड़ने के लिए तैयार हो जैसे, क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी दिख रही है मुझे, कोई एक्शन दिख रही है मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 3। तो किसी के लिए मैं ये भी पिक कर पा रही हूँ, हालांकि सबके साथ ये नहीं जाने वाली है, बट किसी के लिए ये पिक कर पा रही हूँ कि कोई है तो जो तैयार है एक योद्धा बनकर, एक योद्धा बनकर। ये चीज़ें इनिशियल एज पर हो सकती हैं क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और यही चीज़ आपको ब्लॉक भी कर रही है। आप तैयार हैं कहीं जाने के लिए, कुछ करने के लिए, अपने पर्पस से जुड़ने के लिए, या कहीं पर भी एक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा एज यूजुअल। तो जी हाँ, यहाँ पर जो देख पा रही हूँ वो यही है कि पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि ब्लॉकेजेस यही है कि इस वक्त पर आप दौड़ना तो चाहते हैं, बहुत तेज़ी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत जल्दबाजी में हैं, बट आप तैयार नहीं हैं। अभी इस वक्त पर मेच्योरिटी आपके पास नहीं है, जितनी मेच्योरिटी आपके पास चाहिए उतनी मेच्योरिटी मुझे दिख नहीं रही है। शायद कहीं पर आप खुद को कम पा रहे हैं,
कहीं पर कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है, रोक रही है। जी हाँ, कुछ सत्य आपको शायद जानना बाकी रह गया है, या किसी सत्य को खोजना बाकी रह गया है, या आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी ओवरऑल स्थिति के अनुसार देखिएगा, ये कहीं पर भी हो सकता है। बट हाँ, आप अपने स्पिरिट की सुनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ, यानी कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो आप अपने स्पिरिट, अपने एंजल्स को सुन रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, और जैसे कनेक्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। और चूँकि ये ब्लॉकेजेस का कार्ड है, तो मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि शायद आप इस वक्त पर अपनी अंतरात्मा को जैसे नहीं समझ पा रहे हैं, अपने अंदर से आ रही आवाज़ को जैसे नहीं समझ पा रहे हैं। किसी तरह का एक्शन आपको लेना चाहिए, या ले रहे हैं आप, और लेना भी चाहते हैं शायद आप, लेकिन शायद आप अपनी अंतरात्मा को सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पर क्रिएट होते हुए मुझे दिख रही है आपके लिए। पाइल नंबर 3। ओके, आपका जो नेक्स्ट कार्ड है उससे हम देखेंगे कि रूट कॉज क्या है। आपके जो चीज़ें इस वक्त पर आपकी सिचुएशन में चल रही हैं, या जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशन है, उसकी रूट कॉज क्या है। आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, माइंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल लॉजिकल आप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, शायद लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या चीज़ें आपके लिए बहुत जैसे तेज़ी से बदल रही हैं, तेज़ी से सब कुछ अब तक बदला है या बदल रही है। बहुत ज़्यादा हरी में है कोई, या बहुत ज़्यादा हरी में किसी के लिए कोई चीज़ें घट रही हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें घट रही हैं, जिसे ये एक चीज़ पिक कर पा रही हूँ। ओके, तो रूट कॉज जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वो एक, तो पहली चीज़ तो मैं ये देख पा रही हूँ पाइल नंबर 3 आपके लिए, कि आपकी सिचुएशन में बहुत चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी जल्दी घटी हैं। समय आपको शायद सोचने के लिए नहीं मिला है, समझने के लिए नहीं मिला है, इस वजह से शायद ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, या आपके लॉजिकल होने की वजह से, आपके माइंड की बहुत ज़्यादा सुनने की वजह से आपको जैसे कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप बहुत ज़्यादा माइंड से रिलेटेड दिख रहे हो, लॉजिकल बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, माइंड की आप बहुत ज़्यादा सुनते हो। जल्दबाजी भी किसी के लिए यहाँ पर रूट कॉज हो सकती है, कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहने वाले इंसान हो, बहुत ज़्यादा जल्दी कोई भी चीज़ पाना चाहते हो, किसी भी चीज़ को। धैर्य की कमी जैसे यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, पेशेंस की कमी नज़र आ रही है। किसी भी रिजल्ट को, आउटकम को आपको जैसे अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है, ये एक चीज़ मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ। ये रूट कॉज हो सकती है आपके लिए, पाइल नंबर 3। ओके, अब देखेंगे इस कार्ड से कि आपकी कौन से पास्ट के सिचुएशन रहे हैं जो आज भी आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को। ओके ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो इस कार्ड से मैं देख पा रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 3, यहाँ पर भी किसी को जैसे जल्दी पहुँचना है, किसी को जल्दी पहुँचना है। सीढ़ियाँ तो हैं, ये लेडी सीढ़ी तो चढ़ रही है, बट जैसे हाथ भी अपना आगे बढ़ा रही है, अपने हैंड्स को आगे बढ़ा रही है कि कोई मुझे खींच ले, कोई मुझे खींच ले और मैं जल्दी से ऊपर पहुँच जाऊँ, मैं जल्दी से ऊपर पहुँच जाऊँ। तो हाँ, जल्दबाजी यहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। किसी को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है कहीं पर पहुँचने की, कुछ करने की, ये एक चीज़ मुझे यहाँ से दिख रही है। पास्ट में ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं कि जैसे आपने बहुत कुछ गेन किया है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ जाना है। और एक जो सिचुएशन मुझे यहाँ से पिक हो रही है कि चूँकि मुझे आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल दिख रहे हो, जो सोर्स की एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा लॉजिकल होती है, प्रैक्टिकल होती है, इंटेलेक्ट की एनर्जी होती है। तो मुझे आप ऐसे पर्सन दिख रहे हो पाइल नंबर 3, जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट है, जिनके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज है, और ये नॉलेज कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लॉकेजेस का भी काम कर रही है, ब्लॉकेजेस का भी काम कर रही है। शायद वो आपको ग्राउंडेड लेवल पर आने में रोक रही है, ये भी एक चीज़ पर पिक कर पा रही हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है, अगेन स्किल्स को गेन करने की, रिसर्च की एनर्जी होती है, स्किल्स की एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा दूर के देखने की, समझने की एनर्जी होती है।
तो जी हाँ, पाल नंबर 3 आप मुझे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट दिख रहे हो, इंटेलिजेंट दिख रहे हो, लॉजिकल दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्किल्स आपके अंदर बहुत हैं, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। और ये चीज़ें आपको, आपने पास्ट में बहुत सारे स्किल्स गेन किए हैं, बहुत सारे जैसे आपके पास नॉलेजेस हैं, और ये चीज़ें आपको ग्राउंडेड होने में जैसे रोक रही हैं इस वक्त पर। हालांकि आप ऐसे ना हो, फिर भी इस वक्त पर ये प्रॉब्लम आपको शायद फेस करना पड़ रहा है। आप आगे बढ़ना चाहते हो, तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीचों बीच है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना बीचों बीच है। तो चूँकि आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, इंटेलेक्ट आप बहुत हो, और इसकी वजह से कुछ चीज़ें हैं जो आपको ग्राउंडेड लेवल पर लोगों के साथ जुड़ने में थोड़ी सी ब्लॉकेजेस का काम कर रही है। यहाँ पर ये एक पिक कर पा रही हूँ, थोड़ी सी ईगो भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। पाल नंबर 3 हो सकता है कि ये टेम्परेरी हो, बट इस वक्त पर शायद आपको इसको हील करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपके लिए ब्लॉकेजेस का वर्क के ब्लॉकेजेस की तरह अब भी काम कर रही हैं, जो आपके पास्ट से आ रही हैं, जो आपके पास्ट से आ रही हैं। ओके ओके, नेक्स्ट आपका इस कार्ड से हम देखेंगे कि आपके कॉन्शियस में क्या चल रही हैं, कौन सी इच्छाएं हैं, कौन से आपके डिजायर्स हैं। ओके, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो कॉन्शियस माइंड में इस वक्त पर आपको, आपकी ये चल रही है पाल नंबर 3 कि किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, और इसमें बहुत सारे लोग जैसे उलझे हुए हैं, किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट है, और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे लोगों को लेकर है, बहुत सारे लोगों को लेकर है। कोई एक दो पर्सन यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। इस वक्त पर शायद आपके दिमाग में, आपके माइंड में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो हो सकता है कि कुछ किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट आपको दे रही है, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में आप फंसे हुए हैं, किसी तरह के झगड़े में आप फंसे हुए हैं। उस झगड़े से, उस कॉन्फ्लिक्ट से जैसे खुद को अलग नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह की सोच में, कलेक्टिव सोच में जैसे आप उलझे हुए हैं। हालांकि आप बहुत अलग हैं, डिफरेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, इंटेलेक्ट नज़र आ रहे हैं, और ये जो सोच आपकी चल रही है ऐसे चल रही है कि जैसे आप कलेक्टिव की एनर्जी में उलझ से गए हैं, आप अपने इंटेलिजेंस से जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी न किसी वे में, शायद या लोगों से जुड़ने में, जैसा कि मैंने कहा ग्राउंडेड लेवल पे वर्क करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज आप थोड़े से खुद को अलग समझ रहे हो, जुदा समझ रहे हो। ये भी एक चीज़ है, ये भी एक चीज़ है जिसको हील करने की ज़रूरत है, जिसको हील करने की ज़रूरत है। आपको ये समझना होगा कि दुनिया में हम सभी यूनिक होते हुए भी एक हैं। ओके, तो जी हाँ, आपको अपनी पहचान बनाए रखनी है, बिल्कुल अपनी पहचान आपको बनाए रखनी है। लेकिन जहाँ पर जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं, जहाँ पर आप दूसरों को जज कर रहे हो, या कहीं पर भी जजमेंट की एनर्जी आ रही है जो आपको ब्लॉक कर रही है दूसरों के साथ ग्राउंडेड लेवल पर जुड़ने से, तो उस ब्लॉकेजेस को आपको रिमूव करना होगा, वहाँ से बाहर आना होगा, वहाँ से बाहर आना होगा। पाल नंबर 3, ये एक चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। ओके, नियर फ्यूचर आपके लिए क्या घटने वाला है, बहुत जल्द आपके लिए क्या घटने वाला है, ये इस कार्ड से देखेंगे कि नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या होने वाला है। ओके, नियर फ्यूचर के लिए आपकी कार्ड जो आई है वो है द इम्प्रेस, और मैं तीनों ही पाइल अब तक, जैसा कि मैंने रीड किया, चूँकि ये तीसरी पाइल है, लास्ट पाइल है, और जो दो बाकी के पाइल रहे हैं उन तीनों ही पाइल में मैंने अब तक मेंशन किया ये चीज़, और ये मैंने जाना, नोटिस किया कि तीनों ही पाइल में जो आउट नियर फ्यूचर के लिए जो कार्ड आई है वो है मेजर अरकाना का कार्ड। तो तीनों ही पाइल के लिए जैसे कुछ मेजर घटने वाला है नियर फ्यूचर में, तो कलेक्टिव में जैसे कुछ मेजर घट रहा है, कुछ मेजर, कुछ बड़ा होने वाला है जैसे नियर फ्यूचर, ये दिख रही है मुझे पाइल नंबर 3। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके लिए क्या घटने वाली है नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा घटने वाला है। इम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर, वीनस की एनर्जी है, तो मेटेरियलिस्टिक गेन आते हुए मुझे दिख रही है, ग्रोथ आते हुए दिख रही है, करियर वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी, क्योंकि वीनस बात करता है रिलेशनशिप की, करियर की, और स्पेशली इस डेक में जिस तरह से कार्ड
को दिखाया गया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आते हुए दिख रही है मुझे, आप ईश्वर से जुड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ सॉरी जी हाँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, नियर फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो आपकी एनर्जी के अनुसार लीजिएगा। चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए अलग अलग जाने वाली है, बट हाँ ये चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं मुझे। बहुत ज़्यादा कंपैशन आ रही है आपके अंदर, हार्ट चक्र ओपन होते हुए दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा दयालुता आ रही है सबके लिए। इस एनर्जी से आप निकल रहे हो, ओके। इस एनर्जी से नियर फ्यूचर आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हो। पाइल नंबर 3, अब आपको आप हील शायद कर रहे हो खुद को, ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि शायद हील कर रहे हो और इस वजह से आप ग्राउंडेड लेवल पर आने वाले समय पर लोगों से जुड़ पाओगे। आपके अंदर कंपैशन आ रही है, जो ईगो साइड आपको ब्लॉक कर रही थी वो कहीं ना कहीं रिमूव हो रही है, वहाँ से आप बाहर आ रहे हो। ये दिख रही है आपके लिए पाइल नंबर 3, ओके। इस कार्ड से देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस में क्या चीज़ें हैं, क्या चल रहा है, ओके। 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड है यहाँ पर। तो सबकॉन्शियस में ये देख पा रही हूँ मैं पाइल नंबर 3 आपके लिए, ओके। यहाँ पर 3 नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो मैं कहूँगी आपके लिए अभी तक ये नंबर इम्प्रेस में 3 नंबर को दिखाया गया है। एंड यहाँ पर 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो नंबर 333 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, ऐसा पॉसिबल है पाइल नंबर 3, और आपकी पाइल भी नंबर 3 है। सिंक्रोनिसिटीज़ को देखिए, आपकी पाइल भी जो है वो भी नंबर 3 है, ओके। तो जी हाँ, आपके लिए नंबर 3 बहुत स्पेशल है, ओके। अब बात कर लेते हैं इसके लिए। इस कार्ड से मैं देख पा रही हूँ कि आपके सबकॉन्शियस में जो चीज़ें हैं वो ये है, किसी तरह के बाहरी दखल को लेकर जैसे आपकी सबकॉन्शियस आपको रोकती रही है या रोक रही है। आपको लगता है जैसे लोग आपको एडमायर नहीं करेंगे, लोग आपको समझेंगे नहीं, ऐसी एक सिचुएशन मुझे दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर बाहरी परिस्थितियाँ दिख रही हैं, लोगों को ऐसे दिखाया गया है जैसे 3 ऑफ कॉइंस का जो कार्ड है, ऐसे बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है, बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, और ओरिजिनल डेक में उसे बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया है। बट इस डेक में जो दिखाया गया है, इसमें ऐसे दिखाया गया है जैसे बाहरी लोगों को, हालांकि यहाँ पर मोर पंख भी मुझे दिख रहे हैं। तो ऐसी एक सिचुएशन मुझे दिख रही है पाइल नंबर 3 आपके लिए, कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है दो चीज़ों में जैसे उलझा हुआ है। कभी कभी आपको लगता है कि क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या दिखावा है। इन चीज़ों में जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड उलझा हुआ है, वहाँ पे जैसे क्लैरिटी नहीं है। कुछ ऐसी पास्ट घटनाएं हो सकती है जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में बैठ चुकी हैं और ये आपको जैसे ब्लॉकेजेस दे रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल अगेन लोगों से जुड़ने की बात करता है, लोगों से, बाहरी सिचुएशन से जुड़ने की बात करता है। तो यहाँ पर जैसे कुछ है जो आपको रोकता है, बाहरी लोगों से, बाहरी सिचुएशन से, सोशल होने से रोकता है। ये भी एक सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 3 आपके लिए, कि आपके सबकॉन्शियस में कुछ है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। सबकॉन्शियस में ये चीज़ें बैठी हुई हैं जो बाहरी सिचुएशन को ऐसे आपको दिखाता है जैसा वो है नहीं, ओरिजिनली में जैसा वो है नहीं वैसा दिखाता है। क्योंकि यहाँ पर मैं डेमन्स को देख पा रही हूँ, एक तरह से इनके रूप को देखिए तो डेमन दिख रहे हैं, बट यहाँ पर मोर पंख देख पा रही हूँ मैं अगेन। तो जैसे उलझे हुए से आप होते हो, डाउट की एनर्जी हो सकती है कि आपको जल्दी किसी पर विश्वास नहीं होता है, ट्रस्ट की इशूज हो सकती है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो किसी पर। ये एक सिचुएशन मुझे आपके लिए दिख रही है पाइल नंबर 3, ओके। नेक्स्ट कार्ड जो देखेंगे हम आपके लिए वो ये है कि आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस आपके लिए क्या है, बाहरी परिस्थितियाँ क्या हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैं तो अगेन कहूँगी पाइल नंबर 3 आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो ओवरऑल स्थिति दिख रही है मुझे माइंड से रिलेटेड ही दिख रही है।
स्किल से रिलेटेड ही दिख रही है। जहाँ भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समटाइम्स आपको लगता है कि आप ऐसे स्थिति में हैं जहाँ पर आप दूसरों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, दूसरों को समटाइम्स आप जज करते हैं। हो सकता है कि ये थोड़े समय के लिए ही हो, इसी वक्त के लिए हो इस सिचुएशन, क्योंकि इम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर, तो मैं आगे भी इसको कंटिन्यू होते हुए नहीं देख रही हूँ, और ऐसा भी देख रही हूँ कि शायद आप ऐसे हो भी नहीं। लेकिन इस वक्त पर ये आपकी मेन इशू है शायद, कि शायद थोड़ी सी ईगो, अहंकार जैसे आ रहा है लोगों से ग्राउंड लेवल पर जुड़ने में। जैसे आप समझ, आपके साइड सबकॉन्शियस माइंड से जैसी ये चीज़ें आ रही हैं, कुछ डाउट की इशूज हो सकती हैं, कुछ डाउट की इशूज भी हो सकती हैं कि जहाँ पर लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप खुद को प्रायर साबित करने की सोच रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन। एंड यहाँ पर बाहरी सिचुएशन से जो आता हुआ मैं देख रही हूँ, वो भी ऐसा ही कुछ देख रही हूँ कि बाहरी सिचुएशन से एक ऐसी स्थिति दिख रही है जहाँ पर आपको लग रहा है कि शायद आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी वैल्यू को कम कर रहे हैं, रिस्पेक्ट को कम कर रहे हैं, आप लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, और जो करना चाहते हैं वो आप खुल के कर नहीं पा रहे हैं। जैसा आप हो, जैसे आप पोजीशन चाहते हो, शायद उस पोजीशन पे आप खुद को इस वक्त पर देख नहीं पा रहे हो, लोगों की नज़रों से। लोगों की नज़रों से पाइल नंबर 3 ये स्पेशली कहना चाहूँगी कि लोगों की नज़रों से इस वक्त पर आप ऐसा समझ रहे हो कि बाहरी जो सिचुएशन है वो आपको, बाहरी जो लोग हैं वो आपको ऐसे नहीं देख रहे हैं जैसे आपको देखना चाहिए। यानी कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट हो, बहुत ज़्यादा आप में ज्ञान है, बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, किसी भी वे में हो सकता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हों, किसी हायर पोजीशन पर हो, बट कुछ चीज़ें ऐसे लोगों की साइड से हो रही हैं जो आपको, आपकी रिस्पेक्ट को कम कर रही है। शायद आपको ऐसा फील हो रहा है शायद, क्योंकि किसी की भी रिस्पेक्ट कोई कम नहीं कर सकता, कोई ज़्यादा नहीं कर सकता। हमारी रिस्पेक्ट हमारी खुद के हाथों में होती है, हमारी खुद के हाथों में होती है। बट ये चीज़ें आपको इस वक्त जैसे परेशान कर रही हैं, इस वक्त जैसे परेशान कर रही हैं। ओके, आपके नेक्स्ट कार्ड से देखेंगे कि आपके होप्स क्या हैं और फियर क्या हैं जो रोक रहे हैं इन चीज़ों को। ओके, आपके लिए जो कार्ड आई है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर नाइट, किंग्स के कार्ड्स बहुत हैं, बहुत हैं, क्वीन का कार्ड है, तो मैं ये सब कार्ड्स बहुत देख रही हूँ। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रही हूँ कि आप एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड दिख रहे हैं मुझे, गोल ओरिएंटेड दिख रहे हैं मुझे, एम के लिए अपने पक्के दिख रहे हैं मुझे। आपको ऐसा होप है कि आप एक्शन ले सकते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में आ सकते हैं, लोगों को सही राह दिखा सकते हैं, एक किंग बनने की एनर्जी है आप में, ऐसा आपको होप है, आपको विश्वास है कि आप यूनिक हो। अगेन यहाँ मुझे फेदर्स, पीकॉक फेदर्स दिख रहे हैं जो यूनिकनेस को की मुझे वाइब्रेशन दे रहे हैं, ब्यूटी की वाइब्रेशन दे रहे हैं, रेयर होने की कुछ वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप बहुत यूनिक हैं, आप बहुत रेयर हैं, और ये आपका होप है। ऐसी एक सिचुएशन में देख पा रही हूँ कि हाँ, आप ऐसा समझते हैं कि आप एक किंग बनने के लायक हैं, आप में वो काबिलियत हैं, और ऐसा है भी। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन है भी। आपके लिए बहुत सारे इंटेलेक्ट के कार्ड आए हैं, बहुत इंटेलेक्ट, बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेजेबल आप दिख रहे हो, ऐसी सिचुएशन है भी, और यही चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक भी कर रही हैं इस वक्त पर। तो जी हाँ, ये चीज़ें आपको होप दे रही हैं, आपको ये होप है, आपको ये विश्वास है। बट जो फियर देख रही हूँ, जो फियर देख रही हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं आपको डर है आउटकम को लेकर, आपको डर है, क्योंकि यहाँ मुझे वो दूर देखता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली इस डेक में जो इस कार्ड को दिखाया गया है। तो मैं देख रही हूँ कि आपको फियर है आउटकम को लेकर, कि जो एक्शन आप लेंगे वो ऐसे दिशा में लेंगे, ऐसे दिशा में लेना चाहिए। एक्शन को लेकर भी स्पेशली यहाँ पर डर है कि जो एक्शन आप लेंगे वो सही लेंगे या गलत लेंगे, एक्शन जो आप लेंगे वो आपसे सही ही लिया जाएगा या गलत लिया जाएगा, कुछ डाउट है यहाँ पर, और ये डाउट आपको फियर दे रहा है, ये डाउट आपको फियर दे रहा है। पाइल नंबर 3 ये देख पा रही हूँ आपके लिए। ओके, अब आपका लास्ट कार्ड हम यहाँ पर लेंगे और इस कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी आउटकम क्या है इस सारे सिचुएशन के,
हिसाब से आपकी आउटकम क्या है, आपके लिए आउटकम क्या होने वाला है। ओके, अगेन यहाँ पर द चैरियट का कार्ड आया है। अगर आप देखना चाहें तो पाइल नंबर 1 को भी देख सकते हैं, पाइल नंबर 3, क्योंकि आउटकम के लिए पाइल नंबर 1 के कार्ड में दूसरे डेक से यही सेम कार्ड आई थी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 3 कि आप मुश्किलों से आगे निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। चुनौतियों का हर चुनौती जो आप इस वक्त पर फेस कर रहे हैं, उन सारी चुनौतियों को ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं, अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हैं, मुझे अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हैं। एक ऐसी वाइब्रेशन मुझे यहाँ से पिक हो रही है जैसे शंखनाद किया जा रहा है, यहाँ पर जीत का, सक्सेस का बिगुल बज रहा है, जैसे यहाँ पर जीत की ये एक दिख रही हूँ मैं यहाँ से। पाइल नंबर 3 आपके लिए। जी हाँ, ये पिक कर पा रही हूँ इस कार्ड से, आपके लिए बैलेंस आ रही है, सक्सेस आ रही है। पाइल नंबर 3 आपके लिए ग्रोथ आ रही है, हर चीज़ में ग्रोथ आ रही है, ये एक चीज़ देख पा रही हूँ मैं आपकी आउटकम के रूप में। पाइल नंबर 3 एंड कोई चीज़ अगर रुकी हुई थी, कोई चीज़ अगर किसी भी वजह से रुक गई थी, तो वहाँ पे जैसे स्पीड आते हुए दिख रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो कार्ड है वो रथ की बात करता है, स्पीड की भी बात करता है। चैरियट, जी हाँ, स्पीड आ रही है किसी चीज़ में, ग्रोथ आ रही है, स्पीड आ रही है। ओके, तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप फ्रेंड्स आज ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, ये इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिले होंगे। अगर ऐसा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।